अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल तरक्की याफ्ता डॉक्टर जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद हैं। खुले दिल से सबको दावत दे रहे हैं कि आइए सवाल जवाब के इस सेशन में और मुझसे दिल खोल कर सवालात कीजिए। अगर आपको मेरी राय से कोई इख्तलाफ है तब भी आइए और अच्छे और पुरअमन तरीके के साथ मुझसे सवाल कीजिए। आपको उसके बदले में सही और सही जवाब जरूर मिलेगा। तो बताएंगे हमारी एक्ट्रेस यशमा गिल की अगर बात करें तो जनाब हाल ही में उनके कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो डॉक्टर जाकिर नाइक से एक ऐसा अहम सवाल पूछती हैं जिस सवाल बहुत कम लोग इस सवाल के बारे में बात करते हैं। अक्सर लोगों को तो ये डर होता है कि उन पर फतवे लग जाएंगे, या फिर बहुत सारे लोग इससे घबराते हैं, इसको पूछने से घबराते हैं, जबकि ये सवाल बहुत आम है लेकिन इसको पूछना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या था वो सवाल यशमा गिल ने जो पूछा और उसके जवाब में जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक दिलचस्प जवाब दिया, वो भी बताएंगे आपको आज की वीडियो में। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैं क्या कहने वाली हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको बताएंगे कराची गवर्नर हाउस में जो इज्तिमा हुआ है सिंध के अंदर, वो इस सवाल और जवाब का जो सेशन रखा गया था डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए, उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत बड़े मजमे को दावत दी कि आइए मुझसे सवालात कीजिए, बदले में दिलचस्प जवाबात लीजिए। तो जनाब बहुत सारे लोग वहां पर आए, उनमें से एक हमारी एक्ट्रेस यशमा गिल भी थी जो कि वहां पर सफेद रंग के जोड़े में दिखाई दी। जैसे ही यशमा गिल आई माइक पर तो पहला जो उनका फिक्रा था जिसने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यशमा गिल हमारी एक बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेस है और हमेशा तनकीद की जद में रहती हैं जब वो अजीब और गरीब किस्म के मलबूसात पहनती हैं। तो इस हवाले से उनका सोशल मीडिया पर एक क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक को देखकर वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि बाकायदा तौर पर उनकी आंखों से आंसू जारी थे। तो जनाब एक तरफ उनकी इतनी ज्यादा डॉक्टर जाकिर नाइक से अकीदत और दूसरी तरफ उनका ये हुलिया, उनका ये रूप जो है, ये दोनों चीजें जो है लोगों की समझ में नहीं आई। खैर बहुत अच्छी बात है कि वो वहां पर पहुंची, सवाल उन्होंने किया। सबसे पहले जो उन्होंने फिक्रा बोला मैं आपको वो बताऊं कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि वो एथियस्ट हो चुकी थी। एथियस्ट, I am an actress. There was a time when I had fallen into the trap of atheism. Alhamdulillah, it was your videos that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज्म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफी लोगों को हिदायत दे रहा है। एथियस्ट माने तो यानी कि वो किसी भी मजहब पे, किसी भी खुदा पर, किसी भी चीज पर यकीन नहीं रखती थी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात सुनकर, उनकी स्पीचेस सुनकर वो दोबारा इस्लाम की तरफ आई और दोबारा उन्होंने इस्लाम के तरफ जो है बढ़ना शुरू किया। साथ में उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक से जो सवाल किया वो बड़ा अहम था। उन्होंने कहा कि जब इंसान है उसको पता है कि हर चीज उसकी तकदीर में पहले से लिख दी गई है। जैसे कि एक चोर अगर चोरी करता है तो ये तो पहले से लिखा गया है कि वो चोरी करेगा, तो इसमें कसूरवार कौन? नाउजुबिल्लाह, क्या तो बस्तगफार अल्लाह ताला, या फिर कौन है इसमें कसूरवार? क्योंकि इंसान की तकदीर जो है वो पहले से लिख दी गई है। तो आप मुझे इस हवाले से गाइड कीजिए। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा यशमा गिल से कि आपका सवाल बहुत ही आम लेकिन बहुत दिलचस्प है। बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछने से डरते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज से घबराते हैं कि हम पर कोई फतवा ना लग जाए या कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, लेकिन सवाल जो है वो बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की अगर बात करें तो वो गैब का इल्म रखते हैं, वो जानते हैं कि इंसान क्या करेगा। तकदीर की बात करें तो अल्लाह ताला वो लिखते हैं जो इंसान करने वाला है। जैसे कि अल्लाह ताला गैब का इल्म रखते हैं, अगर एक शख्स को एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जाए जहां पर 4 सड़कें, 1 2 3 4 यानी कि 4 तरह की रोड्स है, 1 2 3 4, तो अल्लाह ताला जानते हैं कि वो कौन सी रोड जो है उस पर चलना पसंद करेगा, 1 2 या 3। तो वो आपकी तकदीर में वो लिख देते हैं
کیونکہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں. لیکن اگر بات کریں چوائس کی تو وہ آپ ہی کرتے ہیں, یعنی کہ وہ انتخاب جو ہے وہ شخص ہی کرے گا کہ اس کو 1 2 یا 3 یا 4 کس روڈ پر جانا ہے. لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ پہلے سے غیب کا علم رکھتے ہیں, تو وہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص اس چیز کا انتخاب کرے گا. تو بہت دلچسپ جواب دیا جس پر یشما گل جو ہے وہ مطمئن بھی ہوئی. ساتھ میں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی. وہ سمجھے کہ انہوں نے فیلڈ کو, یعنی کہ ایکٹریس انہوں نے بتایا, تو شاید انہوں نے فیلڈ کو خیر آباد کہہ دیا ہے. تو اس پر انہوں نے ان کو مبارکباد بھی دی اور کہا کہ جب کوئی میڈیا یا شوبز کی دلدل میں دھنس جاتا ہے تو اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس چیز سے باہر نکلیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جناب اس بات کے لیے بھی داد بنتی ہے یشما گل کو کہ وہ ایٹ لیسٹ وہاں گئیں, ان کے دل میں جو ڈاؤٹ تھا انہوں نے پوچھا, اور انہوں نے کھلے دل سے, حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میڈیا پر یہ چیزیں بہت زیادہ پھیلائی جائیں گی, اور اس چیز کا کھلے دل سے انہوں نے وہاں پہ اعتراف کیا کہ وہ ماضی میں ایتھیسٹ ہو چکی تھی, یعنی کسی بھی مذہب پر, کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتی تھی. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننے کے بعد وہ دوبارہ مذہب کی طرف واپس لوٹی ہیں. تو یشما گل کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, آئیے کمنٹ باکس پہ کمنٹ کیجیے, اور مجھے دیجیے گا اجازت. پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.